मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सदियों पहले इंसान और जादूगर एक साथ रहते थे, लेकिन जादूगरों का राजा मोड्रेड इंसानों पर अपना कब्जा करना चाहता था। इसलिए वह इंसानों के साथ जंग छेड़ देता है और इंसानों के राज्य कैमलोट पर हमला कर देता है। लेकिन जादूगरों के पास अनोखी शक्तियां होती हैं, इसलिए वे युद्ध के मैदान में कई सारे जादुई जीव जानवरों को उतार देते हैं, जिस वजह से इंसान कमजोर पड़ने लगते हैं। जादूगरों ने जब सारे इंसानी राजाओं को हरा दिया तो अंत में उनका सामना किंग यूथर से होता है। लेकिन किंग यूथर के पास एक्सकैलिबर नाम की एक जादुई तलवार थी, जिसकी सहायता से वह जादूगरों के राजा मोड्रेड को मार देता है और एक बार फिर से दुनिया में शांति कायम हो जाती है। युद्ध की वजह से कैमलोट राज्य को भारी नुकसान होता है और उनके काफी सैनिक भी मारे जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर यूथर का भाई वोटिगन उन पर हमला कर देता है, क्योंकि वह अपने भाई से राज्य हड़पना चाहता था। लेकिन उसे यह भी पता था कि जब तक यूथर के पास एक्सकैलिबर तलवार है वह उसे नहीं हरा सकता है। इसलिए वह शैतान से एक डील करता है और अपनी पत्नी की बलि दे देता है, जिससे वह एक नाइट डीमन में बदल जाता है। अब उसके पास इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वह किंग यूथर को भी मार सकता है। लेकिन किंग यूथर को अपने भाई के बारे में पता चल जाता है कि वह एक शैतान बन चुका है और उसे मारना चाहता है। इसलिए वह अपने पत्नी और बच्चे को लेकर महल से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में ही उनका सामना नाइट डीमन से हो जाता है, जहां वह एक झटके में किंग यूथर की पत्नी को मार देता है और वह उसके बेटे को भी मारना चाहता है। लेकिन उससे पहले किंग यूथर अपने बेटे को एक नाव में बैठा देता है और अपनी एक्सकैलिबर तलवार लेकर नाइट डीमन से लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन नाइट डीमन बहुत शक्तिशाली हो चुका था, इसलिए वह किंग यूथर को हरा देता है। अब हमें उसका बेटा दिखाया जाता है, जो कि नदी में बहते हुए लॉन्डिनियम पहुंच जाता है, जहां कुछ औरतें उसे देख लेती है और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किंग यूथर का भाई वोटिगन कैमलोट राज्य का नया राजा बन चुका है। वह उस टावर का रिकंस्ट्रक्शन शुरू करवा देता है, जो कि युद्ध में टूट गया था, क्योंकि इस टावर की वजह से जादूगरों को शक्ति मिलती थी। जैसे जैसे इस टावर का कंस्ट्रक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे जादूगरों की शक्तियां बढ़ती जाएगी। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह खुद भी पहले जादूगरों के साथ रह चुका था, इसलिए वह मैजिक पावर सीखकर दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहता था। इधर लॉन्डिनियम शहर में किंग यूथर का बेटा गलत संगत में पड़ जाता है और वह छोटी मोटी चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन कर रहा होता है। लेकिन उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, इसलिए वह चोरी किए हुए पैसों से गरीबों की हेल्प किया करता था। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ओनर्थर भी बड़ा हो चुका है और उधर किंग वोटिगन के टावर का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। टावर के कंस्ट्रक्शन की वजह से उनके राज्य की एक नदी पूरी तरह से सूख जाती है, इसलिए वहां उन्हें एक ऐसा पत्थर मिलता है जिसके अंदर एक तलवार गड़ढ़ी हुई होती है। सारे सैनिक मिलकर उस तलवार को उस पत्थर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस तलवार को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। यहां तक कि किंग वोटिगन भी उस तलवार को बाहर निकालने में सक्षम नहीं था। राज्य के सभी लोग उस तलवार को निकालने के लिए आते हैं, लेकिन किसी से भी वह तलवार बाहर नहीं निकलती है। वहीं दूसरी तरफ ओनर्थर की कैमलोट राज्य के सैनिकों के साथ लड़ाई हो जाती है, इसीलिए सैनिक बाकी अपराधियों के साथ ओनर्थर को भी पकड़कर अपने राज्य में ले आते हैं, जहां उसको को भी तलवार को निकालने के लिए बोला जाता है। जैसे ही वह उस तलवार को पकड़ता है तो उसके दिमाग में कुछ विजुअल आना शुरू हो जाते हैं और उसे एक अदृश्य शक्ति भी महसूस होती है। लेकिन उसके बावजूद भी वह उस तलवार को बाहर निकाल लेता है। तलवार की शक्तियों की वजह से ओनर्थर बेहोश हो जाता है, क्योंकि यह कोई आम तलवार नहीं थी, यह वही एक्सकैलिबर तलवार थी जिससे किंग यूथर ने जादूगर को हराया था। लेकिन किंग वोटिगन और राज्य के लोगों को समझ में आ जाता है कि ओनर्थर कोई और नहीं बल्कि उसके भाई यूथर का बेटा है। राज्य के लोग वोटिगन के खिलाफ बगावत करते हैं। उससे पहले वह ओनर्थर को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डलवा देता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग वोटिगन के खिलाफ बगावत कर देते हैं, क्योंकि उनका असली राजा ओनर्थर वापस आ चुका था। राज्य के लोगों और सैनिकों की बगावत से परेशान होकर वोटिगन जेल में ओनर्थर से मिलने जाता है, जहां वह उसे उसकी सच्चाई के बारे में बताता है कि वह कौन है। वह उससे बोलता है कि मैं कल तुम्हें सभी लोगों के सामने तलवार उठाने को बोलूंगा, लेकिन तुम तलवार नहीं उठाओगे। अगर तुमने तलवार उठाई तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को जान से मार दूंगा। फिर अगले दिन ओनर्थर को सभी लोगों के सामने लाया जाता है, जहां सारा कैमलोट राज्य
ओनर्थर को देखने के लिए आया हुआ होता है और यहां तक कि अब सेना भी अब ओनर्थर के साथ है, लेकिन अपने साथियों की जान बचाने के लिए ओनर्थर तलवार उठाने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद किंग वोर्टिगन सबके सामने बताता है कि यह एक बहरूपिया है और उसे सबके सामने सजा ए मौत देने का ऐलान करता है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मैक होता है। यह एक जादूगरनी होती है जो कि जानवरों को अपने वश में कर सकती है। यह घोड़ों को अपने वश में करके वहां उपद्रव मचा देती है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। तभी वहां किंग यूथर के कुछ वफादार लोग आते हैं और ओनर्थर को वहां से बचाकर अपने इलाके में ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित होता है। यहां ओनर्थर एक बार फिर से एक्सकैलिबर तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार उठाने के बाद फिर से वह बेहोश होकर गिर जाता है। यहां सब लोग ओनर्थर को अपना राजा मान चुके थे, लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं था कि वह इन लोगों का राजा है। इसके बाद मैक अपने जादू का इस्तेमाल करके यह पता कर लेती है कि ओनर्थर के साथ बचपन में क्या हुआ था। तब उसे यह भी पता चलता है कि उसकी याददाश्त भी जा चुकी है, इसलिए उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। इसलिए वह यह फैसला करती है कि वह उसे डार्कलैंड में भेजेगी, जहां जाकर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद हम ओनर्थर को एक्सकैलिबर तलवार के साथ डार्कलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां उसका सामना बहुत सारे जादुई जानवरों और भयानक सांपों से होता है। लेकिन वह अपनी तलवार की सहायता से इन सबको मारते हुए उस टावर के पास पहुंच जाता है, जहां जाते ही उसकी तलवार चमकने लगती है और उस सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि उसके चाचा किंग वोर्टिगन ने कैसे शैतान बनकर उसकी मां को मारा था। उसे पता चल जाता है कि कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए खुद की जान की आहुति दे दी थी। दरअसल उसके पिता नाइट डीमन का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह तलवार को हवा में उछालकर उसके नीचे बैठ गए। इस वजह से वह तलवार उनके आर पार हो गई और उनका शरीर पूरा पत्थर का बन गया और यह पत्थर नीचे पानी में चला गया, जिससे यह तलवार वोर्टिगन को कभी नहीं मिली। और जब नदी सूख गई तब यह तलवार उसी पत्थर में मिली। अब ओनर्थर को अपनी पुरानी सारी बातें याद आ चुकी हैं। उसे पता चल चुका है कि वही असली किंग है। अब ओनर्थर और मैक एक साथ वापस आ रहे होते हैं। तब मैक उसे बताती है कि पहले इंसान और जादूगर दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा ने जादूगरों को इंसानों के खिलाफ भड़काकर युद्ध करवा दिया ताकि वह खुद तुम्हारे पिता की जगह राजा बन सके। जादूगरों के राजा ने उस टावर से शक्तियों को प्राप्त करके सभी इंसानों को हरा दिया, लेकिन जब उसका सामना तुम्हारे पिता से हुआ, तुम्हारे पिता ने एक्सकैलिबर तलवार की सहायता से उसे मार दिया और उसके डार्क टावर को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि इसकी सारी शक्तियां उसी टावर से आती थीं। और उसके बाद तुम्हारे पिता ने एक्सकैलिबर तलवार को अपने खून से जोड़ लिया, जिससे सिर्फ वही इस तलवार का उपयोग कर सकता है जो उनका वंशज होगा। उसके बाद मैक ओनर्थर को बताती है कि तुम्हारा चाचा वोर्टिगन उस टावर को और भी ऊंचा बनवा रहा है। वह टावर जितना ऊंचा होगा उसकी शक्तियां उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर वह उस टावर को पूरा कंप्लीट करवाने में सफल हो जाता है तो उसे एक्सकैलिबर तलवार से भी नहीं मारा जा सकता, तो उसे कैसे भी करके रोकना होगा। उसके बाद उनकी मुलाकात जंगल में एक रॉयल फैमिली से होती है, जहां ओनर्थर उनको बताता है कि वह उनका असली राजा है, इसलिए उसको उनकी हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास काफी पैसा और सैनिक होते हैं। उसके बाद वे ओनर्थर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले वे उस जहाज को तबाह कर देते हैं जिसमें टावर को बनाने के लिए सामान आ रहा होता है, और उसके साथ वह वोर्टिगन के महल में भी आग लगा देते हैं। उसके बाद वे किंग वोर्टिगन को भी मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किंग को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है और वह अपना एक बहरूपिया बना देता है, जिसे ओनर्थर का एक सैनिक मार देता है। इसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और ओनर्थर के सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है और उसके दोस्त को किंग वोर्टिगन मार देता है, जिससे ओनर्थर को बहुत दुख होता है और वह गुस्से में एक्सकैलिबर तलवार को घुमाता है और किंग वोर्टिगन के सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इस तलवार से मची तबाही को देखकर ओनर्थर काफी दुखी हो जाता है और उसे काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सैनिक भी उसके राज्य के ही थे और वह सिर्फ मजबूरी में अपने राजा के आर्डर को फॉलो कर रहे थे। उसके बाद वह अपने बचे हुए साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है और अपनी तलवार को एक नदी में फेंक देता है। तभी गोडेसोंग रिवर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर ओनर्थर को भी पानी में खींच लेती है और उसे भविष्य के कुछ विजन दिखाती है, जहां वह ओनर्थर को बताती है कि अगर तुमने वोर्टिगन को नहीं हराया तो भविष्य में दुनिया को ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें वोर्टिगन को हराकर
दुनिया में वापस शांति कायम करनी पड़ेगी। जिसे सुनकर ओनर्थर अपनी तलवार लेकर वापस जंगल की तरफ भागता है, जहां उसकी मुलाकात अपने साथियों से होती है, जहां वे उसे बताते हैं कि अभी भी राज्य की जनता तुम्हें अपना राजा मानती है। तभी वहां वोर्टिगन का कमांडर आकर ओनर्थर को बताता है कि मैक अभी भी उनके कब्जे में है। अगर वह उसे छुड़ाना चाहता है तो तुम्हें सरेंडर करना होगा और अपनी एक्सकैलिबर तलवार वोर्टिगन को देनी पड़ेगी। अब ओनर्थर मैक को बचाने के लिए अपनी एक्सकैलिबर तलवार वोर्टिगन के कमांडर को दे देता है, जिसके बदले में मैक को छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैक ओनर्थर की प्रोटेक्शन के लिए उसे स्नेक बाइट करवाती है, ताकि उसके द्वारा कंट्रोल किए गए स्नैक उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद ओनर्थर वोर्टिगन के सामने सरेंडर करने के लिए जाता है, जहां वोर्टिगन को पूरा भरोसा था कि वह अपनी एक्सकैलिबर तलवार के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा वो ओनर्थर को उसकी ही तलवार से मारने की कोशिश करता है। उसी समय मैक अपने द्वारा कंट्रोल किए गए जानवरों को वहां भेज देती है। वहां जाते ही वह जानवर वोर्टिगन पर हमला कर देते हैं और वोर्टिगन तलवार से एक सांप पर हमला कर देता है, जिससे वह तलवार एक पिलर में फंस जाती है। अब उस तलवार को सिर्फ और कर ही निकाल सकता था। और उधर मैक के विशालकाय सांप और ओनर्थर के साथ ही वहां बुरी तरह तबाही मचा रहे थे। इसके बाद वेटिकन समझ जाता है कि वह इनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह पिछली बार की तरह गुफा में एक लड़की की बलि देकर नाइट डीमन में बदल जाता है। इसके बाद ओनर्थर भी पिलर से तलवार को निकालकर वोर्टिगन के सभी सैनिकों को मारने के बाद नाइट डीमन से फाइट करता है। काफी देर फाइट करने के बाद भी ओनर्थर वोर्टिगन को नहीं हरा पा रहा था। तब उसे पता चलता है कि अगर वह अपने मन को शांत रखकर फाइट करेगा, तब वह एक्सकैलिबर तलवार का पूरा उपयोग कर सकता है। उसके बाद वह अपने मन को कंट्रोल करके वोर्टिगन पर हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद डार्क टावर भी गिर जाता है और राज्य में फिर से शांति आ जाती है। और लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओनर्थर को फिर से उस राज्य का राजा बना दिया जाता है और उसके साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।